नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानानिर्धूतकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगलकरण विज्ञान नमोताय याते भे अरहंतात्मा। जिन्हें दुखी न होना हो वे कसाय न करें। यहाँ से स्वाध्याय करके अपन अंत में कहाँ तक पहुँचे थे? जिन्हें दुखी न होना हो वे जिनवाणी पढ़े। अंधकार का अभाव प्रकाश से ही संभव है। ज्ञान प्रकाश है और मोह अंधकार है। जिन्हें दुखी न होना हो और दुखी न करना हो। बहुत लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारी तो ये भावना हमारे निमित्त से कोई दुखी न हो, तो हमारे निमित्त से कोई दुखी न हो। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, तेरे निमित्त से कोई दुखी नहीं होता। दूसरों के दुखी होने में भी तुम्हारे कसाय निमित्त होती है। तो कसाय न करें और दुखी नहीं करना हो तो कसाय न कराएं। माने इस प्रकार की चेष्टा न करें, इस प्रकार का मन में विचार भी न करें जिससे दूसरे जीव को कसाय हो। तो आप सामान्य रूप से कसाय न करें ये तो कर लेते हैं, लेकिन प्रारंभ से अंत तक चिंतन करना चाहिए, है? कल के विषय का कौन कौन ने विचार किया, जाकर के देखो। हाँ, समझो। कसाय न करें माने मोह न करें। सामान्य रूप से जब कसाय कही तो मोह भी आ गया उसमें। मोह और कसाय को जोड़ करके का अर्थ करना, मोह कसाय कैसे हो गई? मोह के चले जाने पर कसाय अपने आप क्षीण होती हैं। सुनो, कसाय करने का अभिप्राय कसाय की पूर्ति में सुख की कल्पना, ये मोह है। कसाय ज्ञानानंद स्वभाव से विपरीत है और मोह भी ज्ञानानंद स्वभाव से विपरीत है। चारित्र मोह के भेद ही तो है कसाय, और चारित्र मोह का मूल दर्शन मोह। इस आधार से चर्चा करो, आगे चलो। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे मोह न करें, अर्थात एक क्षण भी अपने को न भूले। लौकिक में भी अपनी औकात नहीं भूलो भाई, हम कौन हैं। जब कसायों के प्रसंग बनते हैं, झगड़े टंटे खड़े होते हैं, तो हमारे गांव में एक ही शिक्षा देती है, आपे में रहो।
होश में रहो। अपनी औकात समझ, बस औकात में रहो, सीमा में रहो, इस तरह की भाषा है। अब ये बात अलग है, लौकिक क्षेत्र में हम पारमार्थिक सीमा को, औकात को, स्वरूप को नहीं समझ पाते, वो अलग बात है। लेकिन अध्यात्म से अगर इन शब्दों के अर्थ करें तो आपे में रहो का मतलब, जब जीव अपने आप को पहचाने तो अनंतानंदी कसाय का अभाव होता है, और जब जीव अपने स्वरूप में लीन हो जाए तो सर्व कसायों का अभाव होता है। आपे में रहो, ये हो गया परमार्थ अर्थ। अब व्यवहार में आपे में रहो, इसका मतलब क्या हुआ? एक कसाय से अपना ही बुरा होगा, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कसायों से अपना ही बुरा होता है, यद्यपि कसायों में दूसरे का बुरा करने का भाव आता है। लेकिन अगर ये समझ में आ जाए कि कसाय से अपना बुरा होता है तो कौन समझ में आए? क्रोध से अपना ही बुरा होता है, मान से अपना ही बुरा होता, माने अपना ही बुरा होता है कसायों से। दूसरे का बुरा तो दूसरे की कसाय से होगा। यदि उस प्रसंग में दूसरा भी कसाय करेगा तो उसका बुरा होगा, यदि दूसरा कसाय न करे तो उसका कोई बुरा नहीं। कोई दृष्टांत वर्तमान युग का याद है तुम्हें? गज कुमार मुंडाज को या पांडव मुंडाजों को आग लगा दी, उनको ताते आभूषण पहना दिए, उनके अंगारे रख दिए, आग लगा दी। अब विचारना क्या हो रहा था उस प्रसंग का सांगोपांग विश्लेषण करो, चिंतन करो। सुनो, हैं जो अग्नि बाहर दिख रही थी उसमें तो वह शरीर जल रहा था, और दो अग्नियां भीतर चल रही थी। एक आग लगाने वाले के भीतर कसाय की अग्नि जल रही थी, वो कसाय की अग्नि में वह स्वयं चल रहा था। गजकुमार के प्रसंग में तो कोई आग ही लगाने का भाव नहीं था, उसने तुम उसका चिंतन करो, आग ही लगाने का भाव नहीं था। वो तो ये समझो जैसे बच्चा आ जाए और चौकी में घुसने लगे तो पहले वो माँ वो अंगार है ताता भाग जा माने अभी जल जाएगा, हैं? तो एक धमकाने जैसी बात थी और होते होते वो हो गई। कभी कभी हंसी खेल में धौंस धप्पड़ के चक्कर में बहुत अहित हो जाता है। आत्मघात के प्रसंग कई बार ऐसे बन जाते, ले हम मरते हैं, और जरा सी कोई बात करी और एकदम वो अपन भी बैलेंस में नहीं रह पाए, कोई प्रसंग बनेगा तो मर ही जाते। फिर मरने का अभिप्राय नहीं होता, उसको प्रेशर बनाने का अभिप्राय होता है, लेकिन मर जाता है। तो गजकुमार ने पहले कही है जा में कहीं भलाई नहीं है, हमारी लड़की की जिंदगी का को बर्बाद करी तुमने, अब नहीं क्या घर चलो उठ गए। ये बाद में करिए, दारुनियान अवस्था होती हर काम का करने की। अब मोही तो यही जानता है। सो बिन ने सुनी नहीं, अब जब सुनी नहीं सो गुस्सा बढ़ी। अच्छा उठा तो कि नहीं उठे तो देखो अब हाल हम रखते हैं ये तो लगाए कि अंगारे रख दे, अब वो जल नहीं लगी। इधर ये बताओ अपन कसाय से क्या करना चाहते? कसाय से एक मनोवैज्ञानिक विचार करना, कसाय से केवल पर द्रव्य को अपने अनुकूल पढ़ना माना जाता, ठीक है ना? और जब वह पर द्रव्य अपने अनुकूल नहीं पढ़ता तो कसाय बढ़ती है।
बढ़ती चली आती, बढ़ती चली आती। जब तक ये जीव वेद ज्ञान न करे, तत्व विचार न करे, तब तक वो परिणमन नहीं हो तो और ज्यादा कथा हो, और ज्यादा कथा हो। जैसे बच्चा कोई वस्तु को चाहता है, अब वो बच्चे को तुम नहीं दे तो वो चिल्लाएगा, और फिर नहीं तो भी नहीं दे तो वो लौट जाएगा, फिर वो झपटेगा, मारेगा। मन ये कथा बढ़ती चली गई, अंत में सिर फोड़ेगा, रोएगा। कहो तो है क्या ये कथा? है काहे के लिए? केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। अगर इस जीव को ये समझ में आ जाए कि इच्छा की पूर्ति संभव नहीं है, बिना पुण्य के उदय के बिना तेरी चाह मिथ्या है, तो कथा आदि कर दिया। आदि नहीं, 90% कथा चली। कथा करने से इच्छा पूर्ति का कोई संबंध नहीं। पुण्य का उदय नहीं है तो मरे ही क्यों न या तो भी नहीं मिलेगा। तूने चाहत पुण्य भोग नहीं नर पूरा पुण्य बिना क्यों पावे, कैसे पाएगा बता? तो आपे में रहो का मतलब क्या है? अगर तुम ये बात विचार करो कि कसाय से का फल हमें ही भोगना पड़ेगा, अपना ही नुकसान है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सामने वाला कसाय करे उसकी कसाय से उसका बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी कसाय से तो केवल तुम्हारा ही बिगाड़ होगा। एक बात हो गई है। दूसरी बात, कसाय करने से पुण्य भी छीन होगा, पुण्य भी छीन हो जाएगा कसाय करने से। तो थोड़ी बहुत जो तुम्हारी बनी है ना वो भी खत्म हो जाएगी, ये समझ ले। कसाय करने से पाप का तीव्र कसाय से पाप का होता है उत्कर्षण। कितने कम होते हैं कसाय की तीव्रता से बता, बोलते क्यों नहीं? पूर्व पाप का उत्कर्षण, पुण्य का अपकर्षण, और पुण्य का पाप रूप संक्रमण, और नवीन पाप की उदीर्ण। बहुत सुंदर। और चलो नवीन पाप का बंध। अभी 2-4 बार कसा करो, सामने वाला चुप रह जाएगा, और ज्यादा कसा करो वो सामने वाला भी जवाब दे देगा, ठीक है ना? और कभी जवाब दे देगा, उसके बाद और ज्यादा कसा करोगे तो आप चुप रहो, जो कुछ तुम्हें करना वो कर दियो, जाओ, हम पे नहीं हो, हम नहीं कर रहे, कर ले अब क्या करोगे? ये क्या हुआ? कसाय से पुण्य छीनो। तो आपे में रहो माने अपना हित देखो। देखो आपे में रहो, आत्म स्वरूप में लीन रहो, वो तो बहुत उत्कृष्ट अर्थ हो गया, लेकिन व्यवहारिक अर्थ क्या हुआ? वर्तमान का अर्थ बोलो। आपे में रहो माने अपना हित देखो। नुकसान किसका होगा इस कसाय से, ये बताओ? और कोई जीव अपना हित नहीं करना चाहता। अगर इसको ये समझ में आ जाए कि कसाय से मेरा हित होगा, तो वो कसाय नहीं कर पाएगा। अब तुमने तो एक रटी रटाई तत्व विचार की परिभाषा पढ़ ली है। तत्व विचार माने वस्तु स्वरूप का विचार, निश्चय, व्यवहार, सब सांगोपांग लगाना चाहिए। इलाज 4 नुस्खों से नहीं होता। तो आप में रहो, सीमा में रहो। सीमा मतलब क्या हुआ बोलो? तुम्हारी सीमा क्या है? ज्ञाता मात्र तक तुम्हारी सीमा है, पर का कर्तव्य तुम्हारी सीमा में नहीं, शक्ति नहीं है। देखो सीमा का सीमाशील जानते हो कौन से शब्द से की? जय ज्ञान मात, बस इतनी सीमा है। इसके आगे तुम्हारी सीमा ही नहीं है, तुम उसका परिणमन कर नहीं सकते। यदि उस समय तुम्हारी इच्छा के अनुकूल परिणमन हो जाए तो पुण्य के उदय का कार्य समझना चाहिए। तुम्हारे विकल्प से, तुम्हारी कथा से नहीं हुआ है।
कषाय की पूर्ति में सहायक भी नहीं होना चाहिए, बिगड़ती है व्यवस्था है। लौकिक में एक दृष्टांत दिया था ना, जैसे बच्चा मचल गया और अगर वो नहीं देने लायक की है तो नहीं दे, मचल जाने दे, लेकिन वो सीख जाएगा जीवन भर मचलने से भी नहीं मिलेगी, और नहीं तो वो समझ लेगा ये मचलेंगे तब मिलेंगे, चिल्लाएंगे तो अभ्यास दे देंगे, मचलेंगे तो अभ्यास दे देंगे, तो वो मचलना सीख जाएगा और कुछ नहीं होगा। जो बच्चे की दशा है वही इस परिणति की दशा है। अपनी औकात माने अपनी शक्ति सामर्थ्य को समझो। क्या पर का कार्य करने की शक्ति तुम्हारे में है? यदि नहीं है तो फिर क्या करे? जब शक्ति ही नहीं है तो कर क्या सकते? एक बोर्ड तुमने देखा कभी, नो वैकेंसी, शास्त्र में पढ़ा है, जिसमें विकल्पों के लिए अवकाश ही नहीं। वैकेंसी का मतलब अवकाश ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं हो सकता। एक लाइन कही थी, आपको याद है? देखो, अकेले आत्मा में ही नहीं, समस्त विश्व में कुछ भी हेरा फेरी करने की, परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं। कोई नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर पाए। अंतर यह है, भगवान को करने का विकल्प भी नहीं है, इसलिए वे सुखी हैं, और जिन्हें जिन्हें करने के विकल्प हैं वे दुखी हो रहे हैं। भले ही करने के विकल्प क्यों न हो, लेकिन उसके पुण्य के उदय के बिना और उसके परिणामों की निर्मलता के बिना उसका कुछ नहीं कर पाओगे, भला नहीं कर सकते। और अगर कर सकते होते तो तीर्थंकर भगवान तुम्हें संग में ले जाते। अरे संग में ले जाते कि वे ही रह जाते यहीं रहते, वे भी नहीं जा पाते। और ये बहुत बढ़िया बात है, प्लस पॉइंट है। भला नहीं कर सकता तो बुरा भी तो नहीं कर सकता, और नहीं तो भला करने के भाव वाले 10 और बुरा करने के भाव वाले 100 इस संसार में पंचम काल में, बोलो है कि नहीं? तुम्हें प्रेम वात्सल्य वाले तो 10 मिलेंगे और ईर्ष्या वाले कितने मिलेंगे? तो वे बुरा कर देते ज्यादा तुम्हें। ये बहुत अच्छी बात है, बुरा भला नहीं कर सकता, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप ही में रहो, माने अपना हित देखो। सुख के प्रसंगों में कई बार है, ये भैया और वो वैसे क्या हो रहा, क्या कर रहे, ये देखो शरीर झुक रहो, ये बाल बच्चा देखो, धंधो व्यापार देखो, घर देखो। लेकिन मूल अर्थ ये है, अपना स्वरूप देखो ये निश्चय, और अपना हित देखो ये व्यवहार। इन कषायों की पूर्ति कोई नहीं कर पाया। ध्यान रखना, समस्त इच्छाओं की पूर्ति किसी की नहीं होती, किसी की। समस्त शब्द गलत है, कितना ही पुण्य का उदय हो, समस्त इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं। इच्छाओं की पूर्ति थोड़ी बहुत, समस्त इच्छाओं की पूर्ति नहीं। क्यों? इच्छाएं नई नई उत्पन्न हो रही हैं, संभर नहीं हुआ है उनका। फूटा घड़ा है। टोडरमल जी का इस तीसरे अधिकार में से बोलो, इस संबंधी कोई कथन लिखा है? कोई दृष्टांत सहित? क्या घंटे 2 घंटे पढ़ा करो तब बोल पाओगे। हाँ भैया बोलो। जैसे किसी को बहुत 10 रोटी की भूख है, मान लो 5 रोटी की भूख है, अब वो एक एक कौर करके खाता तो भूख मिट जाती है, मिट जाती कि नहीं मिट जाती? तो ऐसे ही
कण कण करके अगर करे एक एक इच्छा की पूर्ति तो हो ही जाएगी काऊ न काऊ दिन। और उन्होंने कहा कि जैसे टोटमल जी ने दृष्टांत दिया कि कण कण कर की संग्रह होता जाए तो मन हो जाए, लेकिन वो तो निकलता चला जा रहा ना। एक एक कौर खाया तुमने, एक कौर खाया, 2, 3, 4, आधा किलो अनाज खा लिया तुमने, मैंने भोजन कर लिया, अनाज अकेला न खाए, भोजन कर लिया। तो वो संग्रह हुआ था उतनी देर, लेकिन वो निकल गया ना, इसलिए आज तक भूख नहीं मिटी। उस कण कण का संग्रह हो तब वो मन बने। कण कण का संग्रह कहाँ होता है? जब तक एक विपद टले अन्य विपद बहुआर, पदिका जो घट यंत्र में बार बार भरमार। रेट की घड़ी इधर खाली हो रही इधर भरी हो रही, कभी पूरी भरती नहीं है। रेट की घड़ियां कभी पूरी भर हो सकती है बताओ? कि वो ऐसा चल रहा है ना, एक और की भरेगी एक और खाली होंगी, दो कभी पूरी नहीं भर सकती। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाय सदा सुख साता। ऐसा नहीं है वो पूरी इच्छाएं हो जाएं, बिल्कुल नहीं। इच्छाएं असीम है, अनंत है। शक्ति थोड़ी है, पुण्य थोड़ा है, कैसे इच्छाएं पूरी करोगे? इच्छाओं का अभाव ही सुखी होने का उपाय है। इच्छा पूरी कर करके कोई सुखी नहीं हुआ, कभी किसी की पूरी इच्छाएं होती नहीं। तो जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कसाय न करें। तो कसाय न करें माने मोह न करें, अपने को एक क्षण भी न भूलें। अपना स्वरूप, अपनी शक्ति, अपना हित, इन 3 बातों पर नजर रखें हमेशा। लौकिक में एक कहावत है, लॉन्ग रूट की गाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती, ऐसे निकल चले जा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में एक लक्ष्य बन जाएगा, हमें अपना हित करना है, तो ये सारे विकल्प अपने बीच में जो आ जाते हैं ना, वे अपने आप नहीं आए। अपने आप उनमें उलझाना नहीं होगा, वे ऐसे निकल चले जाए। एक खराब सी कहावत सुनी है तुमने? कुत्ता भौंकते रहते, हाथी अपनी चाल से चलता रहता है। ऐसे कर्म के उदय आते रहते हैं, नाना प्रकार की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं बनती रहती हैं, और ज्ञानी अपनी ज्ञाता रहते हुए चलते जाते हैं। मूल अर्थ ये है उनमें। हाथी और कुत्ते से मतलब नहीं है। हाथी और कुत्ते के दृष्टांत से ये बात समझाई है कि देखो भाई, कर्म के उदय तो आते रहते, और कर्म के उदय से ज्यादा तो कोई कुछ होता नहीं, और कर्म के उदय के अनुसार नाना प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलताएं बनती रहती हैं। ये तो संसार है, मोक्ष थोड़े हैं। और वे अनुकूलता प्रतिकूल ज्ञानी अपनी चाल से चलते चले जाते, माने ज्ञाता रहते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाते। बोलो उपदेश की शैली में इसकी शिक्षा बोलो। उदय को बोलो, सहते जाओ, वेद ज्ञान करते जाओ, तत्व विचार करते जाओ, समता भाव धरते जाओ, मोक्ष मार्ग में बढ़ते जाओ। और कोई उपाय नहीं है। मोह न करें, बस हमारा आपसे ये कहना है, केवल बस मोह न करें, बस हो गया। ये शब्दों में संतुष्ट नहीं हो, उसका भाव पकड़ करके चिंतन करो, उसको निकालो, उसको एक क्षण भी शरीर को अपना मत मानो।
एक मिथ्या अहंकार, हम नहीं, हम कछु नहीं। कितनी प्यारी लाइन है, बता। कुछ अन्य वह मेरा नहीं, मैं एक, हम हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। कि हाँ नहीं है तुम्हारी वैल्यू, तुम अपने को भूले बैठे हो। क्यों? शराबी की क्या वैल्यू होती है बता? शराबी की क्या वैल्यू है? मोही की क्या वैल्यू? हम हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। सारी बात मिथ्या है तुम्हारी साहब पूरी। अरे भाई, अनंत की चर्चा में, अनंत भगवान की चर्चा में क्या है? जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, देखिए राइन क्या अर्थ है बताओ इसका? उपदेशात्मक प्रयोजन पराकार से बोलो भैया। यहीं से लिखा है जिन वचन सुनने लायक। धर्म तीर्थ प्रवर्तने का मतलब क्या है? आप शब्द के अर्थ नहीं करते, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ है। धर्म तीर्थ प्रवर्तता का मतलब रत्नत्रय प्रवर्तता है। प्रवर्तता है माने प्रकटता है, बढ़ता है, यही तो है। जिनके वचन सुने तो अपनी परिणति में रत्नत्रय प्रकट होता है। जिनेंद्र भगवान के वचन को जो न सुने, उनकी परिणति में रत्नत्रय कभी नहीं प्रकट पाएगा, वे कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे। कहीं के कुछ सुन करके और मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो चैतन्य हूं, ये भी बात अगर व्यक्ति पकड़ बैठे तो अभी सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। ऐसा भी कहने वाले मत है कि नहीं है? तो अभी सम्यक दृष्टि नहीं होंगे अगर जिन वचन को नहीं सुनेंगे। हमें सार जी टीका में प्रश्नोत्तर है कि नहीं है? बोलो क्या आत्मा को चैतन्य स्वरूप अनुभव करना सम्यक दर्शन है कि नहीं? कि सर्वज्ञ भगवान के वचनानुसार अनेकांतात्मक स्वरूप समझकर फिर चैतन्य स्वरूप अनुभव करे तो सम्यक दर्शन हो। एक क्षण भी ये शरीर अपने मानने लायक नहीं है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो, एक क्षण भी शरीर को अपना न माने। जब जब शरीर अपना मानते, देखो अब जब क्षेत्र काल भाव हटा, जो शरीर को अपना मानते हैं वे दुखी होते हैं। जहां जहां शरीर को अपना मानते हैं वहां दुखी होते। जंगल में भी शरीर अपना मानोगे तो दुखी होगे, और घर में भी अगर भेद ज्ञान भावोगे तो दुखी नहीं हो पाओगे। नरक में भी अगर भेद ज्ञान भावोगे तो दुखी नहीं होगे, और स्वर्ग में भी शरीर को अपना मानोगे तो हाँ सुखी नहीं होगे। हाँ, तो जहां जहां बोलो शरीर को अपना मानते वहां वहां दुख होता है। जब जब शरीर को अपना मानते और जितने अंशों में शरीर आश्रित विकल्प हैं, राग है, उतना दुख है। ज्ञानियों जीवों को भी, सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को भी शरीर के प्रति जितना राग रह गया है उतना दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं। चारित्र मोह का है ना। जिन्हें दुखी न होना हो वे मोह न करें, माने वे शरीर को, परद्रव्यों को अपना न माने, अच्छा बुरा न माने। ये चर्चा कल की थी ना, कसाय नहीं करें। कसाय नहीं करने का मतलब कसाय हम करना चाहते, कसाय तो होती है कि जिन्हें कसाय न करना हो वे इष्ट अनिष्ट की कल्पना न करें। इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना हो तो अज्ञान से होती है। अज्ञान का नाश करें। अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञानाभ्यास करें। ध्यान रखना, पंडिताई के लिए ज्ञानाभ्यास करोगे तो भी तुम्हारी कसाय नहीं मिटेंगी, दुख नहीं मिटेगा। अपने अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञानाभ्यास करोगे तब तुम्हारी दुख मिटेगा।
क्रोध से बुरा करना चाहता है दूसरे का और क्रोध से बुरा होता है अपना। आज दोपहर में तीसरा अधिकार वो लेकर के वैसे बैठे रहे। मैंने कहा हमारी आदत ये कभी खोल लेते हैं ऐसे। तो वो क्रोध से बुरा करना चाहता है दूसरे का और बुरा होता है अपना। कसाय नहीं करें, फिर उसके कल भेद किए थे ना, क्रोध न करें। क्रोध न करें का मतलब क्या बोलो? हाँ, किसी पदार्थ के परिणमन को बुरा न देखें। परिणमन है बस, बुरा नहीं। कभी कभी अपन लौकिक मोह दे भैया बहुत बुरो भाव, अरे हुआ है बुरा और अच्छा नहीं है। ये तो तुम्हारा राग बोल रहा है बुरा हुआ है और द्वेष बोलता है अच्छा हुआ है, लेकिन राग द्वेष को छोड़ करके देखो हुआ है, होता है। बुरा और अच्छा नहीं होता, होता है बस। ये मोह से ये जीव अच्छा और बुरा कल्पना करता है, मानता है, बुरा नहीं हुआ। अंतराय भाव कि भैया बहुत बुरो हो, आज अंतराय हो, अंतराय हो। और देखो मुंडाज को पढ़ो, अंतराय भये उत्सव बड़े। मुंडाई को कोई दुख नहीं, अब बताओ क्या करें? कभी संस्थाओं में वार्षिक उत्सव करते हैं? वार्षिक उत्सव है करते हैं? वार्षिक उत्सव का अर्थ क्या है? शब्दार्थ क्या होगा? देखो, लौकिक में जैसे पैसा कमाने से, इच्छा पूर्ति करने से एक सुख की अनुभूति होती है, मोह दशा में होती है। ऐसे ही कोई कठिन प्रश्न हो रहा हो और नहीं आ रहा हो, और जब वो उसका हल नहीं करे तो कितनी खुशी होती है, होती है कि नहीं? तो वर्ष भर ज्ञानार्जन करने पर जो आनंद हुआ है उसकी अभिव्यक्ति का नाम वार्षिक उत्सव है। अब खुशी होती है ना। देखो, कुछ नहीं आता था, अब पूरी वर्णमाला सीख गया, 20 तक पहाड़े सीख गए, फलाना किताब ये अंग्रेजी पढ़ने लगे, वो संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगे, माने इतना हमको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान से उत्पन्न आनंद की अभिव्यक्ति, अब अभिव्यक्ति कैसे होगी? अभिव्यक्ति कैसे होगी समझ में आया ना? उत्सव कहते हैं आनंद को, महोत्सव कहते हैं महाआनंद को। पंच कल्याणक महोत्सव, महा आनंद, आनंद रूप जो एक प्रवृत्ति है उसका नाम है उत्सव। आज लोगों को इतना टेंशन हो गया, इतनी समस्याएं हो गई, सबरे त्योहार फीके हो गए। क्यों? भीतर में वो कोई बीमार है, कोई कछू है, कोई कहूँ वो है, ये वैसे ही परेशानी हो रही। अब क्या को उत्साह? पुरानी कहावत कहते थे, सदा दिवारी बागरे जाकर गेहूं हो। गेहूं बहुत कम होते थे। इन लोगों से पूछा, इनको तो और मालूम ज्यादा है। बेजार ज्यादा खवाती गेहूं तो कोई मेहमान हो जाता आखिर धरी थी, या बड़े घरों में गेहूं रखते। तो वो सदा दिवारी बागरे जागर गेहूं हो। हमने कहा सदा दिवारी बागरे जागर ज्ञान सो हो। जिसके घर में, जिसकी परिणति में ज्ञान है उसके घर में सदा दिवारी है, और जिसकी परिणति में मोह है उसकी परिणति में तो सदा काल अंधेरे ही अंधेरा है। तो भी क्रोध न करें, माने कहीं अनिष्ट की कल्पना न करें। प्रश्नवाचक न लगाएं अगर गुस्सा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करनी है। छेड़ो मत उसको। छेड़ने का मतलब क्या है कि जो परिणमन हो रहा है क्यों हुआ? अरे हुआ उसकी पर्याय की योग्यता, उसका उस प्रकार का उदय, भवितव्य, उस प्रकार के निमित्त। एक काम करो, भट्टी के पास बैठ जाओ ऐसे, और ऐसे बैठ के बैठी रहो, ऐसे बैठो,
तो माथा गर्म और वो सब गर्म हो जाएगा। हो जाएगा? गर्म क्यों हुआ? तो भट्टी के पास बैठे तो गर्म नहीं हो तो खाओ है। सवेरे के सूर्य में वो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, वो करते ना, ये योग प्राणायाम वाले। अब तुम दोपहर की, जेठ की दोपहर की सूर्य में ऐसे खड़े हो जाओ, मतलब क्या होगा? तो भैया उस प्रकार का निमित्त, जहां पग पग पर कसायों के प्रसंग हैं, ऐसा ग्रस्त जीवन उठो जब पुण्य। जहां पग पग पर कसायों के प्रसंग हैं, वहां तो है ही कसाय के प्रसंग। अब क्या करोगे? हम तो कितनी बार आपसे कहते हैं, देखो तीर्थंकर भी जंगल में गए और मौन रहे। अनागार धर्मामृत में घर को बद स्थान कहा है। यहाँ सवेरे से शाम तक वे होते हैं आत्मघातक परिणाम। और नहीं तो काय को निकले, कोई द्वेष बुद्धि से थोड़ी निकले, राग तोड़ने के लिए निकले हैं, राग तोड़ने के लिए निकले। तो वो निमित्त ऐसा क्यों हुआ कि भैया उस प्रकार का उसकी परिणमन की योग्यता, नियामक कारण तो ये है। अब बताओ कहाँ कसाय के लिए अवकाश है? उस प्रकार का उदय, अब बताओ कहाँ कसाय के लिए निमित्त है? भवितव्य निमित्त उदय। अब रही पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ कसाय की पूर्ति में कि कसाय के अभाव? मुझे बता। कसाय की पूर्ति में तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चलता। अगर पुण्य उदय है तो कसाय की पूर्ति हो जाएगी, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, और पुण्य उदय नहीं है तो नहीं होगी। तुम्हारा पुरुषार्थ तो कसायों के अभाव में है। क्यों भाई? शत्रु के सरेंडर कर देने में योद्धा का पुरुषार्थ है कि शत्रु को जीतने में पुरुषार्थ है? ये बता। तो इच्छाओं को, कसायों को जीतने में पुरुषार्थ है कि कसायों के वशीभूत होने में पुरुषार्थ है? बड़ा बहादुर व्यक्ति था, शत्रु चढ़ करके आया तो उसके पांव पड़ गया, उसने बेड़ियां डाल दी और फिर उसको बंद कर दिया जेल में। बड़ा वीर है, बड़ा योद्धा है। अब बता, ये कोई बात है? काय का योद्धा? योद्धा तो वो है, उसने ऐसे देखा और वो शत्रु भगा। बैरी कुल कांपे नेक भों के विकार सो, ऐसा लिखा है। बैरी कुल कांपे नेक भों के विकार सो। अध्यात्म में लाइन सुनाओगे? अरे नाम ही ले दे तो डर जाए। जिस समय हो आत्मचिंतन, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते। ये है, नाम ले दो तुम तो भी वो बैरी शत्रु हट जा, भग जाए। ये है उसका एक प्रभाव, पराक्रम। ऐसा तुम आत्मा है, ऐसा आत्मा है उसके नाम मात्र से। हाँ, नाम लेते ही जिनों का हर समय रोमांच हो, संसार भोगों की व्यथा मिटती परम आनंद हो। पर भाव सबने सार दिखे, मात्र दर्शन से प्रभो, निज भाव की महिमा जगे जिनके विमल। अब बताओ, वीरता इस बात में है, क्रोध आया, क्रोध को जीतने में पुरुषार्थ है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे अहंकार कभी न करें।
अहंकारी जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। पूर्व पुण्य के उदय से पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, भोग मिल जाए, संयोग मिल जाए, सब मिल जाए, जो चाहो तो अपने होता चला जाए, लेकिन सुख नहीं मिलता। समझ में आया ना क्या कहा? सिद्धांत वाक्य बनाओ। महापुण्य का उदय होने पर भी तत्व ज्ञान के बिना जीव सुखी नहीं होता। तत्व ज्ञान के बिना बहुत पुण्य का उदय भी हो तो भी यह जीव सुखी नहीं होता। इंद्रादिक देवों का कैसा पुण्य का उदय, लेकिन विषय चाह दावा न दे। अब जो कसाय, अब जब दुख होता है, अब आप पकड़ लेना सीखो अपराधी को। जो दुख होता है वहां कोई ना कोई कसाय होगी अपनी, अब वो वही बनी रहती है और बाहर में हम खोज करते रहते ये ऐसा। दुख, जहां दुख होता है वहां कोई न कोई कसाय होगी। क्रोध होगा, मान होगा, मायाचारी होगी, लोभ होगा, और कहीं की कहीं निकलेगी। दिखाई कछु दे तो ऊपर। कर्मोदय की दशा में लिखा है, तुमने पढ़ा है? अंतराय कर्म का जब उदय होता है तब सामने वाला जीव विघ्न न करना चाहे तो भी विघ्न होता है, और जिस समय अंतराय कर्म का क्षयोपशम है उस समय सामने वाला जीव विघ्न करना भी चाहे तो भी विघ्न नहीं होता। लेकिन बहिरात्मा जीव, बहिर्दृष्टि जीव उस अंतराय कर्म को नहीं जानता, अपना अंतराय कर्म। जैसे, हाँ बोलो, हाँ, कुत्ते को कोई लाठी मारे तो मारने वाले को नहीं देखता, वो लाठी को पकड़ करके रोष करता है, अपनी गुस्सा जो है ना वो लाठी पर निकालता। अरे कई बार ऐसा होता है, अधिकारी कर्मचारियों पर निकालते हैं, महिलाएं बच्चों पर निकालती हैं। बुंदे कछु नहीं गए, बस बच्चन पे ठोंक दो। करते ना, ऐसे करते, बताओ। अब भाई उसका क्या दोष है? उसके करने से क्या निकलेगा? कहीं की कहीं, जैसे शरीर में जो फोड़ा होता है या कोई चीज हो रहा, तो रोग के जो उसका जो दोष है वे तो शरीर में है। अब जहां उसी में कमजोरी पकड़ी वहीं से हो गया, उसी प्रकार से वहीं अव्यक्त हो जाता है। ऐसे ये कसाएं उत्पन्न होती हैं। तो जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे मान न करें। अब मान न करें का लक्षण पढ़ो भैया, तब समझ में आएगा। बोलो। हाँ, अपने को दिखाने की कोशिश मत करें हम कछु हैं, हम बहुत समझते हैं, बहुत करते हैं, हमारे पास बहुत है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे पैसा हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे कुछ, दिखाने की कोशिश न करें। इस प्रदर्शन की भावना से दुखी होगा जी। दूसरा पक्ष बोला, हाँ, जो जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास न करें, किसी का तिरस्कार करने का भाव न करें। हाँ, दूसरा आगे का वाक्य बोलो मोक्षार्थ प्रकाशक में, दूसरे की महिमा को घटाने की कोशिश न करें। माने उस दूसरे के जो सहयोग है या दूसरे का जो भी उसका कार्य है उसको नकारने की कोशिश न करें। वो तो हम अकेले करे लगे, नहीं, अकेले नहीं लगे। कितना संयोग लगा है। लौकिक क्षेत्र में भी देखो, एक बात बता, सामाजिक कार्य होते हैं,
तो वो तो समाज के सहयोग से होते ही है, लेकिन व्यक्तिगत कार्य भी हो तो समाज के सहयोग भी ना कर पाओगे। व्यक्तिगत तो इसलिए है कि भैया वो खर्चा व्यक्तिगत कर दिया उसने, व्यक्ति एक प्रधानता हो गई, उसने उसके भाव एक संकल्प, लेकिन बाद बाकी काम तो सहयोग से ही होते। कभी किसी के कर्तृत्व को नकारो मत, सत्ता को नकारो मत, ये अनेकांतवाद है। दूसरे की महिमा को घटाना चाहता है, अपनी महिमा को बढ़ाना चाहता है, इसलिए अपनी प्रशंसा करता है, अपने को सही सिद्ध करना चाहता है, दूसरे को गलत सिद्ध करना चाहता है। ये सब मन कथा की चिन्ह है। और नहीं तो तुम बस करो, जिन्हें दुखी नहीं हुआ वे मान नहीं करे, और मान पता ही नहीं है, मान हो ही रहो। माने मान नहीं, क्रोध नहीं करें या मान नहीं करें, नहीं करें का मतलब क्या है? भाव आसन बिना तो भाई कल्याण का मार्ग समझ में नहीं आया। दे मायाचारी न करें। अब मायाचारी न करें माने क्या न करें? उस मायाचारी के लक्षण को देखें। लोक में एक कहावत है ना, जो दूसरे को गड्ढा खोदता है स्वयं ही गड्ढा है, तो जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका स्वयं ही बुरा होता है। दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है वो स्वयं ही नीचा हो जाता है। मान महाविष्णु दूसरे को ठगना चाहता है वह स्वयं ही ठगाया जाता है। ऐसे आया ना। तो ऐसे इन कसायों की कल एक क्रम से चर्चा की थी। अब इस एक एक कसाय के प्रसंग को शास्त्र को सामने रख करके हम कहते शास्त्र को ऐसे रखकर और उस प्रसंग को रखकर अपनी परिणति को मिलाना सीखो, बस तब तुम्हारा स्वाध्याय कुछ हो पाएगा। और नहीं तो पढ़ गए और रट गए और सुना लिया या सुन लिया, अधूरा है ये काम, बेकार नहीं है, ध्यान रखना अधूरा है। और अधूरो तो अधूरो ही होता है। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।